हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब प्रवर्तन निदेशालय के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी 2-3 महीने से ईडी आप लोगों ने बहुत सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में कि ईडी ने वहाँ रेड की, ईडी ने वहाँ रेड की। तो हम लोग आज इसी ईडी के बारे में विच मीन्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या अथॉरिटीज़ होती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशंस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये है क्या चीज़, क्या है, व्हाट डज इट मीन, प्रवर्तन निदेशालय का मतलब क्या होता है। तो आई लाइक टू टेल यू कि इट इज़ अ लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। इट मीन्स ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो अपने कंट्री में जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं उनके अगेंस्ट काम करती है और इकोनॉमिक लॉज को इम्प्लीमेंट करवाती है, इन्फोर्स करवाती है। मतलब प्रवर्तन निदेशालय जो है वो एक वित्तीय जांच एजेंसी है जो वित्तीय कानूनों का पालन करवाती है और वित्तीय अपराधों को रोकने का काम करती है। फाइनेंशियल क्राइम्स जो होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं इंडिया में, उनको रोकने का काम करती है। अच्छा, ये किसका पार्ट है? क्या ये ऑटोनोमस बॉडी है या फिर किसी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो लेट मी टेल यू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आता है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और उसी के अंडर काम करता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, संरचना क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, किस सर्विसेज से आते हैं ऑफिसर्स जो लोग इसमें काम करते हैं। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज वेल एज प्रमोटेड ऑफिसर्स फ्रॉम इट्स ओन कैडर। मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, IRS, IPS, ICLS और IAS। और इसके अलावा इसी के अपने कैडर के जो प्रमोटेड ऑफिसर्स होते हैं वो सब लोगों के को मिलाकर के ये बनती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो वो लोग इसके ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग काम करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। तो इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और इसका चीफ कौन होता है? इसका चीफ होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशक। और इसमें 5 जोनल ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, जो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। तो इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, चीफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होता है और 5 इसके जोनल ऑफिस हैं। अच्छा, अब बात आती है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ईडी का। तो लेट मी टेल यू कि पहले ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं था। 1 मई 1956 को इट वाज एस्टेब्लिश्ड व्हेन एन इन्फोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म्ड। मतलब पहले ये एक इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में एस्टेब्लिश हुई थी, प्रवर्तन इकाई के रूप में, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 मई 1956, 1 मई 1956 को। और इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 जो है, फेरा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जो है, उसके अंडर जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज आते हैं उनको हैंडल करने का इसका काम था। मतलब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत विनिमय कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए 1 मई 1956 को एक प्रवर्तन इकाई के रूप में गठित किया गया था, एक इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में 1 मई 1956 को। ठीक है, तो पहले ये क्या था? पहले ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं था, ये सिर्फ एक इन्फोर्समेंट यूनिट थी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का एक पार्ट थी। अच्छा, फिर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना कम? तो इट वाज रीनेम्ड
एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन द ईयर ऑफ 1957। मतलब एक साल बाद 1957 में ये प्रवर्तन निदेशालय बना दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में इसकी स्थापना हो गई। तो 1 मई 1956 को ये इस्टेब्लिश हुई इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में, और 1957 में मतलब एक साल बाद ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरह रीनेम हो गई। अच्छा, अब बात आती है, अब क्वेश्चन अराइज होता है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो आईड लाइक टू टेल यू कि इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य कार्य इसका जो है वो ये है कि जो दो एक्ट जो हैं, फर्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, एंड सेकंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम तथा धन शोधन निवारण अधिनियम। इन दोनों के जो प्रोविजंस होते हैं उनके वायलेशन की ये इन्वेस्टिगेशन करती है और उनका डिस्पोजल करती है, ठीक है ना। तो इनके अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच और निपटारा इसका ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव से फंक्शंस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन दोनों के प्रोविजंस के वायलेशन में अगर कोई काम करता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और डिस्पोजल करेगी। अच्छा, नेक्स्ट वन, लास्ट वन टॉपिक अब अपना है कि प्रेजेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कौन है, वर्तमान प्रवर्तन निदेशक कौन है। तो प्रेजेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो हैं वो अपने संजय कुमार मिश्रा हैं, एक IRS ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में बस इतना ही काफ़ी है, पर्याप्त है जानकारी। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई नोटिफिकेशन, नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऑल द बेस्ट।